अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी बातें कर रही है राजविंदर बच्चों के सामने? क्यों ना करूं? जब आप मेरी पीठ पीछे रंगरलियां मनाते रहे तब सोचा था आपने। अब मैं आपके कारनामों की बातें भी ना करूं बच्चों के सामने। क्यों यार ठाल साहब, डर लग रहे हैं? ना ना ना, मैं बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे हुन मेरा की बनूं? ये जो शराफत का मुखौटा मैं दुनिया के सामने लगा के घूमता था वो तो उतर ही जाना है? मैं तो बड़ा संत बंदा बन के घूमता था। ओहो, हुन मेरा की होना है? ये सोच रहे हैं ना आप? हुन पुत्र आएगा, मेरे बच्चों का हक मारने। उस नाली के कीड़े की औकात नहीं है मेरे पुत्र के सामने खड़े होने की। कल को वो आके जो पुत्र से नजरें मिला के अपना हक मांगेगा। और मर के नजरें मिलाने वाले मम्मी जी, मैंने उसे इस घर में नहीं आने देना है और हिस्सेदारी के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं देनी मैंने। वो नाजायज था और नाजायज रहेगा हमेशा। और अगर उसने आने की कोशिश की ना तो उसे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से आज तक कोई लौट के वापस नहीं आया। और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बस कीजिए जर्नैल जी, जीते को नाजायज बोलना बंद भी कीजिए। ये सारा झगड़ा आपके जीते को नाजायज बोलने से ही शुरू हुआ है। और अब तो आपको पता चल गया है ना कि जीते कौन है। इसमें जीते की कोई गलती नहीं है, फिर भी आप उसे ही दोषी ठहरा रहे। आपने देखा नहीं कि सच जानने के बाद जीते कितना शॉक्ड हो गया था, कितना दुखी था। हाँ जर्नैल, सारी गलती मेरी। जीते की कोई गलती नहीं, तू उसको दोष मत दे। उस बेचारे ने तो बचपन से सिर्फ दुख देखा है, ठोकरें खाई हैं उसने। ना माँ का प्यार मिला ना बाप का, और आप इसलिए उसे यहाँ इस घर में ले आए। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता था बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन अब तो बढ़ चुकी है अटवाल साहब। अब क्या सोचा है आपने? अपने पापों को धोने का तो नहीं सोच रहे कि उस अनाथ पे थोड़ा सा रहमो करम दिखा दूं, उसको उसका हक दे दूं? ये तो क्या कह रही है राजविंदर? मैं मानता हूं कि मेरी हर चीज पर जीते का हक है, लेकिन कोई हक नहीं है पापा जी। कोई हक नहीं है किसी भी चीज में, कोई हक नहीं है। हमारी किसी भी चीज पे उसका कोई हक नहीं पापा जी। सुना आपने? कुलदीप के अलावा मेरा कोई और भाई नहीं है। चले शांत हो जाओ प्लीज। और अगर आपने अपनी दरिया दिली दिखाने की कोशिश की ना तो ऐसा नजारा दिखाऊंगा, देखने वालों की रूह कांप जाएगी पापा जी। बस बस जनरल प्लीज, सब कुछ चला दूंगा मैं। शांत हो जाओ। सब कुछ चला दूंगा मैं। चल चल। कौन सा हक देने की बात कर रहे हैं आप उस जीते को? आप हक देंगे? अरे आपका खुद का कोई हक नहीं बनता किसी चीज पे। उस औरत की याद में मजनू बने बने फिरते रहे आप इतने साल तक। अगर मैंने पाई पाई नहीं जोड़ी होती ना, मेहनत नहीं की होती, तो मेरे बच्चों के सर पे छत तक नहीं होनी थी। हक देने की बात कर रहे हो आप? अटवाल साहब, एक बात अच्छे से समझ जाइए, ये जीता आपकी गलती है और उसे गलती ही रहने दीजिए। मिट्टी पाओ ते पुल जाओ, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आई ना तो सब कुछ पानी हो जाना है अटवाल साहब। कुछ भी नहीं बचना। आप और मैं एक
छत दे थल्ले भी नहीं रह सकते। ये बात इस कार के बाहर नहीं जानी चाहिए। सारी जिंदगी बस सबके लिए गुनहगार बनकर रहा हूं मैं, पर अब और नहीं। जो भी गलतियां की हैं मैंने, अब उन्हें सुधारने का वक्त आया है। जिसको जो बोलना है बोले, पर मैं अपने जीते को उसका हक दिलवा कर रहूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ पापा जी। गलती तो आपसे हुई है, गुनहगार तो आप हैं। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मम्मी जी के दिल में आपके लिए इतनी कड़वाहट क्यों है। इतने सालों से अपना दर्द दबा के रखा उन्होंने, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ किसी से नहीं बांटी। जिस प्यार पे सिर्फ एक पत्नी का हक होता है, वो प्यार आपने किसी और को दे दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना, तो आज शायद मम्मी जी कुछ और ही होती, जरनैल जी कुछ और ही होते। उसने इतना कुछ किया तेरे साथ, पर अभी भी तू राजविंदर का पक्ष ले रही बेटा। हाँ, क्योंकि उनके ऐसे होने के पीछे की वजह जान चुकी हूँ मैं। जरनैल जी को लेकर इतनी पॉसेसिव क्यों है। जरनैल जी की गलतियों पे नजर फेर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कभी उनके पति से प्यार मिला ही नहीं, और इसलिए वो अपना सारा प्यार ये बच्चों पर लुटा देती है। और अब उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका एक बेटा ही है जो उनसे वाकई में प्यार करता है। सिर्फ उन पे ही भरोसा करती है। पर अब मुझे समझ में आ गया है पापा जी कि ये घर ऐसा क्यों है, कि इस घर से रिश्ते क्यों नहीं जुड़ते, कि इस घर में प्यार क्यों नहीं पनपता। मैं कितनी भी कोशिश करती रहूंगी, लेकिन कुछ नहीं सुधरता। पुत्र, मैं रब नहीं, और गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। अब तू इसे मेरी गलती समझ, या मेरी बदकिस्मती कि मुझे प्यार मिला तो मेरे ब्याह के बाद, और वो भी घर पर नहीं, घर से बाहर। जो इज्जत, जो प्यार मेरी बीवी से मिलना चाहिए था, वो मुझे घर पर नहीं मिला। और भी बहुत सारी बातें हैं पुत्र, पर मैं तुझे बता नहीं सकता। मुझे जानना भी नहीं है पापा जी। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज आपने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है, सबसे ज्यादा जीते का, क्योंकि वो अकेला है। उम्मीद करती हूँ कि आप टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ पाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।